से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साके गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। इनका जन्म हुआ था। इसका प्रतीक है कमल एवं सांड। ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बुद्धि वृक्ष। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृहत्याग करने के बाद सिद्धार्थ या बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कमान के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वस्पा, भाद्या, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवास्तव में दी। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंदे द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। लोगों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अद्भुत भारत के लेखक एल वॉसन के अनुसार 39 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोल अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विराट ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं: दीघ, मंचिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद या नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा यानी बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा की क्षीण होने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध
ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त हैं। पहला भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के तीर्थन है बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध सपाई की सभा। प्रथम बौद्ध संगीति का समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह। अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल था अज्ञात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति जो समय हुई 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सवाकामी। शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई 450 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुई। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मंगोलिपुत्र। शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में। स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्रेय अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्हत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्यों सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख विरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। वे साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की बहुत तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमयी भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि में दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है और पशु रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। धार्मिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव या गुरु रिम्पाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के प्रमुख बौद्ध मठ टाबू मठ है। स्थान है तबू गांव, स्पीति घाटी। राज्य है हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, इसका स्थान है धर्मशाला। राज्य है हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ का स्थान है लद्दाख। राज्य जम्मू कश्मीर। थिक्से मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिट्रालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश, राज्य अरुणाचल प्रदेश। नामा डार्लिंग मठ, स्थान मैसूर, राज्य कर्नाटक। बोधिमंडा मठ, स्थान बोधगया, राज्य बिहार।